क्या राम जी वास्तव में वो हैं? कण कण व्यापक जो राम हैं, उनका पता तो किसी को नहीं पता। अयोध्या के राम का भी पता नहीं पता किसी को। जो ऋषि, जो साधु, जो पूर्वज अपने को दे गए, वो ही हमारे लिए सत्य है और उस पर ही हम कार्य करते हैं। करें, बुजुर्गों के पग चिन्हों पर चलें, पर किस किस बात के लिए बुजुर्गों का पग चिन्ह पकड़ें? जो सत्य हो, सही हो, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, धर्म को बढ़ाने वाला हो, कुल को बचाने वाला हो, राष्ट्र की उन्नति करने वाला हो, शांति देने वाला हो, ये हमारे बुजुर्गों के पग चिन्ह जिन पर हम चलें। हमारे बुजुर्गों में और पूर्वजों में रावण और कंस भी आते हैं, वो भी हमारे ही बुजुर्ग हैं, वो भी हमारे पूर्वज हैं। दृष्टवाम द्वया सखाम, चालू कर दो। कई घरों में ऐसे बुजुर्ग हैं जो दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। अब हैं तो वो बुजुर्ग, पूर्वज, दादाजी हैं कई लोगों के ऐसे, कई लोगों के पिताजी ऐसे हैं जो अपराधी हैं, पापी हैं, गलत हैं। तो क्या करें फिर उनका? उनके पग चिन्हों पर चलें? तो भागवत कहती है उसके लिए तो पहले ही निषेध कर दिया गया है। जो शांति देने वाला हो, उन्नति देने वाला हो, कल्याण करने वाला हो, भगवत प्राप्ति कराने वाला हो, राष्ट्र का उत्थान करने वाला हो, मेरा कल्याण करने वाला हो और मुझे सब विध विकास देने वाला हो, ऐसे पूर्वज। और ऐसे पूर्वज कौन है? ऐसे पूर्वज गणाद गौतम, ऐसे पूर्वज वशिष्ठ व्यास, ऐसे पूर्वज सूत सुखदेव, ऐसे पूर्वज राम और कृष्ण, ऐसे पूर्वज गुरु नानक और तुलसीदास, कबीर और सूरदास। ये पूर्वज ऐसे हैं जिनके पग चिन्हों पर चल करके आदमी को सिर्फ और सिर्फ सुख, शांति, उन्नति, उत्थान ही मिलेगा। किसी भी प्रकार का खतरा इनके पग पर चलने से नहीं होगा। आपको अच्छा लगे तो चले। व्यासांगते भागवत्वयाम च, इसलिए आज यजमान जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को स्थापित करके ये सिद्ध कर दिया कि हम ऋषियों के पग चिन्हों पर चल रहे हैं। पूरे ग्वालियर को शांति, उन्नति, धर्म, अनुष्ठान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य वही है जिससे पूर्वज खुश होते हैं, हमारे पितर खुश होते हैं। देवस्य लोके पुष्पम न कृतानाम धमस्य पुण्यम अमृतस्य सुधानाम। देवता लोक में बैठ करके फूलों की, अमृत की वर्षा करते हैं और वहाँ हमारे लिए स्थान खाली करते हैं कि ये कथा करने वाले, कथा आयोजक स्वर्ग में पधारेंगे, इनके लिए अच्छी कुर्सी रखो, अच्छा बिस्तर रखो, अच्छे सेवादार रखो। ये बिल्कुल सच और सच में कह रहा हूँ। इस तरह के आयोजन करने वालों के लिए पितरलोक में जगह खाली हो जाती हैं। ये ऐसा महान काम हमारी शशि और शेदूर जी के द्वारा हो रहा है। आदरणीय बंसल जी अपनी अर्धांगिनी की पावन खुशी के लिए भागवत कथा कर रहे हैं। पार्वती जी ने तोहफा मांगा कि तोहफा दे दो। क्या तोहफा चाहिए? पार्वती जी को शिव जी ने कहा। तो उपहार के रूप में पार्वती जी ने जो उपहार मांगा, वो उपहार भगवत कथा है। सती के रूप में पार्वती
पहले वंचित रह चुकी हैं कथा से और भगवान के भजन से। भागवत का पावन महत्तम है ये। भागवत क्यों सुने और भागवत में क्या रखा है, इतना खर्चा भागवत के लिए क्यों करते हैं लोग। बड़े नामी ग्रामी महात्मा संतों आचार्यों को बुलाकर इतना खर्चा करवाते हैं, क्यों, कारण क्या है। तो उसके लिए श्रीमद् भागवत ही स्वयं उत्तर दे रही है। दक्ष प्रजापति की सुकन्या, दक्ष प्रजापति की सुकन्या माता सती भागवत कथा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। भागवत कथा का मतलब भगवान में कोई रुचि नहीं थी। कौन भगवान, कहां का भगवान, कैसा भगवान। महादेव ने बार बार सती को कहा, देवी जीवन व्यर्थ है भगवान के बिना। तो सती कहती, मैं सिर्फ आपको जानती हूं, आप मेरे पति हैं, इसलिए परमेश्वर भी आप है। सतयुग की बात है ये। सतयुग में पत्नी जो है पति को परमेश्वर मानती थी, क्योंकि परमेश्वर जैसा ही पति पहले होता था, लंबी आयु का, तपस्वी, ब्रह्मचारी, योगी, जति, एक नारी व्रती, ऐसे पुरुष होते थे पहले, तो वो परमेश्वर मानती थी पति को। आज भी कलयुग में कोई ऐसा पति हो तो आज भी आप उसे परमेश्वर मान सकते हो।